हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है सितंबर मंथ की राशिफल, जिसमें हम देखेंगे सितंबर के महीने में ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। करियर, लव लाइफ, हेल्थ, ओवरऑल जितनी एनर्जी पिक होगी वो सब आपके लिए रीड की जाएंगी। डिटेल रीडिंग होती है, अगर आप लोगों को अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होती, थी था पे नहीं, स्त्री पुरुष पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करना है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आप अगर अपने लिए रीडिंग देख रहे हैं तो आपका जेंडर क्या है, या किसी और के लिए देख रहे हैं तो उनका जेंडर क्या है, इसलिए कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी कोई पर्सनल रीडिंग वगैरह करवानी है, मुझसे लेनी है, तो उसकी डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है। ब्रेसलेट बनवाना है तो भी डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है। बाकी सारी डिटेल्स आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स मेंशन की है, उसके जरिए भी चेक करके आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी होगी, ठीक है। सबसे बेस्ट किस बेस पर देखना चाहिए, नाम के अनुसार अगर आप देखते हैं, या मून यानी कि चंद्र राशि के अनुसार देखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। नहीं भी तो आप बाकी डेट ऑफ बर्थ और जैसे भी चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो जल्दी से हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। बारी है अब मिथुन राशि की। देखेंगे मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर के मंथ में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। इन द मंथ ऑफ सितंबर मिथुन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मिथुन राशि वालों, आप लोगों को अचानक अच्छा खासा धन लाभ होने वाला है इस महीने, ठीक है। अच्छा खासा धन लाभ यानी कि फाइनेंसेस की वृद्धि होगी, ग्रोथ होगा, जिससे मन बहुत खुश होगा। काफी ज्यादा खुद को टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग आप डेफिनेटली देने वाले हैं इस महीने। इस महीने आपको फील होगा कि मैं किसी से कम नहीं, वो वाली एनर्जी आपको फील होगी। बट बहुत से रोलर कोस्टर राइड्स और अप एंड डाउन भी होंगे, किस सिनेरियोज में होंगे वो मैं आपको डिस्कस करके बताती हूँ। मतलब बेसिकली यहाँ पर सॉरी, मैं आपको देख के बताती हूँ, डोंट नो मुझे क्या हुआ है। आज मैं बहुत फंबल भी कर रही हूँ और बहुत ज्यादा कहना कुछ चाहती हूँ, बोल कुछ और रही हूँ। बट एनीवेज, चलो हम क्लियर बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले मैं देख लूँ आपको कार्ड दिख रहे हैं कि नहीं। यस, कार्ड दिख रहे हैं, वेट। ओके, सेल्फ वर्थ, काफी ज्यादा अपनी सेल्फ वर्थ का रियलाइजेशन होगा इस महीने आपको। सेल्फ वर्थ का रियलाइजेशन यानी कि मैं मेरे लिए इंपॉर्टेंट हूँ, मैं किसी से कम नहीं वाली एनर्जी आपको फील होगी। यहाँ पर आप एक्टिव भी बहुत ज्यादा रहेंगे, एक साथ बहुत सारे काम रहेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर भी रहेगा। जॉब वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर नौकरी ढूंढ रहे हो, स्पेशली सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हो, डेफिनेटली मिथुन राशि वालों एक अच्छी नौकरी या सरकारी नौकरी मिल सकती है। ये महीना आप लोगों के लिए अच्छा है। जॉब ढूंढ रहे हो या जॉब कर रहे हो, करंट जॉब में भी बहुत मजा आएगा, प्रमोशन होने के चांसेस है, ग्रोथ होगी, अच्छी सेल्स या मार्केटिंग या टारगेट्स पूरे होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप नोटिस करेंगे जॉब में आपकी तरक्की हो रही है, अप्रिसिएशन होगा, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपसे इंस्पिरेशन मिलेगा। बहुत से लोगों को लोग आप ही की तरह बनना चाहेंगे, आपकी तरह अपनी पर्सनालिटी, अपना स्टाइल डेवलप करना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं बिजनेस वालों के लिए कैसी सिचुएशन रहेगी, बिजनेस वालों के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव और मल्टीटास्किंग रहेगी, काम का प्रेशर बहुत रहेगा। पर जैसे कि मैंने कहा, फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं इस महीने, फाइनेंसेस रहेंगे, मल्टीटास्किंग रहेगी, इधर भी काम देखना है, उधर भी काम देखना है, ये भी करे वो भी करे वाली एनर्जी जरूर बनने वाली है। तो इस महीने प्रेशर रहेगा, भाग दौड़ रहेगी, हालांकि मैनेज आप बहुत अच्छे से करेंगे, एक साथ आप बहुत ज्यादा काम उठाते हुए नजर आएंगे, फाइनेंसेस बहुत बढ़िया रहेंगे, ठीक है। और अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहेगा। अगर एग्जाम से कोई रिजल्ट आने हैं इस महीने, अच्छे नहीं आएंगे, टेस्ट के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, पढ़ाई में मन ज्यादा नहीं लगेगा, मन जो है यहाँ वहां भावुक होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं लोनलीनेस बहुत ज्यादा ट्रिगर करेगी, अकेलापन बहुत हावी होगा, या फियर ऑफ लॉस, कुछ खत्म हो जाने का, डरने का, या लाइक फेल हो जाने का डर बहुत हावी रहेगा। पढ़ाई पे इस महीने आपका फोकस बहुत कम रहने वाला, ध्यान नहीं दे पाएंगे, किसी की हेल्प की जरूरत है। बेसिकली इस महीने आपको ना किसी गुरु से डिस्कस करना चाहिए, किसी टीचर से बात करना चाहिए कि आपको फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपको कैसे अपना रूटीन बनाना है। या आप अपने फैमिली में किसी की हेल्प ले सकते हैं जिससे आपकी पढ़ाई बेहतरीन हो सके, आप किसी दोस्त की भी मदद ले सकते हैं, ठीक है। बिकॉज आपका फोकस नहीं रहेगा तो वो ही आपको जो है सपोर्ट करके स्टडी करने में हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इस महीने आपके इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। घर खरीदा है, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या जहां पे भी देखा जाए, ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी। अगर घर खरीदना चाहते हो तो ये मंथ बहुत अच्छा है, आप इस महीने घर खरीदें, आपको लाभ जरूर होगा, ठीक है। तो इस महीने एक अच्छी डील हो सकती है। इस महीने आपकी मदर के साथ आपका बहुत अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा, हंसी मजाक देखने को मिलेगा। मदर की तारीफ, मदर जो है आपकी काफी तारीफ करते हुए नजर आएंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको पैम्पर भी करेंगे, लाइक मेरे लाडले बच्चे या मेरी लाडली बच्ची वाली एनर्जी डेफिनेटली आपको फील होगी। भाई बहनों के साथ आपके संबंध खराब होने वाले हैं। भाई बहनों के साथ इस महीने जो है
किसी तरीके का एक डिफरेंस या गैप जरूर महसूस होगा आपको, ठीक है। इस महीने कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ घर परिवार में ओवरऑल माहौल बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ आप बच्चे बन जाएंगे, अगर घर में कोई बच्चे हैं तो आप भी पूरी बच्चे वाली एनर्जी में आएंगे, हंसी मजाक करेंगे, खूब हंसी ठिठोली करते हुए जोर जोर से हंसते हुए नजर आएंगे। तो बच्चों के साथ एक बहुत अच्छा वक्त बिताते हुए आप नजर आएंगे। और उसके अलावा अगर आपकी हेल्थ को देखा जाए तो आपकी हेल्थ में एक मेजर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इस महीने आपकी सेहत काफी बेहतर होगी, आपकी हेल्थ में एक अच्छा इंप्रूवमेंट रहेगा। आपकी कोई पुरानी बीमारियां हैं वो कम होती हुई नजर आएंगी, प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आएंगी, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज थे सॉल्व होंगे, एडिक्शन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होंगी। इस महीने आपकी हेल्थ में एक अच्छा खासा जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इस महीने कोर्ट कचहरी रिलेटेड कोई केस वेस चल रहा है तो उसमें आपकी जीत होगी और अच्छा खासा मोटा अमाउंट मिल सकता है दोस्त, अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। तो कोर्ट केस वगैरह में अगर आप अटके हुए हैं तो वहां के अच्छे रिजल्ट रहेंगे। कोई दुश्मन अगर आपको परेशान कर रहा है तो दुश्मन की ऐसी की तैसी, यानी कि इस महीने चारों खाने चित दुश्मन जो है मार गिरेंगे और आप जो है खुश होते हुए, हैप्पी होते हुए, प्रॉफिट करते हुए नजर आएंगे। तो इस महीने आपके लिए आपकी लाइफ में बेटरमेंट काफी आता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपके कोई डेप्स चल रहे हैं, कोई आपके ईएमआई है जिसको लेकर आप परेशान हैं, तो इस महीने आपके वो डेप्स क्लियर होने वाले हैं, वो कर्जे क्लियर होंगे, ठीक है। इस मंथ अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रेस ले रहे थे तो वो डेफिनेटली खत्म होते हुए नजर आएंगे। हालांकि अब बात करते हैं इमोशनल चीजों की, जो इमोशंस आपके थोड़े से डगमगा जाएंगे, वो कहाँ डगमगाएंगे अब देखते हैं। मैरिड लोगों के लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैरिड लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इमोशनली आप जो है रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक जरूर रिसीव करेंगे। आपके पार्टनर के साथ अच्छा खासा तालमेल रहेगा, पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा, आप भी अपने पार्टनर को सपोर्ट करते नजर आएंगे। दोनों के बीच में घूमना फिरना, एंजॉयमेंट वाली एनर्जी खूब बनती हुई नजर आ रही है। आप अपने पार्टनर के साथ खूब एंजॉय करेंगे, घूमेंगे, ड्राइव पे जाएंगे और रोमांटिक ड्राइव्स होंगी। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम जरूर आएगी। इस महीने आप लोगों के लिए जो एक उलझन बन रही है, मल्टीटास्किंग करना आसान नहीं होगा। इतने काम के साथ पार्टनर को संभाल पाना इजी नहीं होगा और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इस महीने पार्टनर का ध्यान कहीं और भटक सकता है, इस चीज पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। पार्टनर कहीं ना कहीं फिसलने के चांसेस जरूर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका मन बहकता हुआ या किसी और की तरफ कहीं ना कहीं खिंचाव होता हुआ उन्हें महसूस जरूर होगा, ठीक है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैरिड लोगों के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है। बस आपके लिए मल्टीटास्किंग बहुत डिफिकल्ट होने वाली है, बहुत ज्यादा आपके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनेगी, इधर भी ध्यान दो उधर भी ध्यान दो वाली स्थिति बनेगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग कंप्लीटली सिंगल हो, मैरिज वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हो, बहुत अच्छा टाइम है, बात कहीं पक्की हो सकती है। अगर आप किसी को मनी मन पसंद करते हो, कोई क्रश के रिलेटेड कोई फीलिंग्स हैं, तो क्रश के मामले में मैं कहूंगी आपके आपके जो क्रश हैं वो आपको बहुत अट्रैक्टिव नजर आएंगे, बहुत ज्यादा आपको लगेगा कि उनमें बहुत अट्रैक्शन बढ़ता चला जा रहा है और आप जैसे ना अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा आकर्षण और डिजायर आपके अंदर बढ़ जाएगी उनको लेकर, ऐसी एनर्जी बन रही है। आपके क्रश की तरफ आप आकर्षित बहुत ज्यादा होंगे इस मंथ, लेकिन उस क्रश की वजह से आप भी क्रश होते हुए नजर आएंगे। देखो यार, इस मंथ मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके क्रश आपको भाव देने में इंटरेस्टेड नहीं है। उसका कारण क्लियरली दिख रहा है कि वो अपनी सेल्फ वर्थ और अपने आप पे ही फोकस करना पसंद करेंगे। ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में जब उन्होंने थोड़ा सा आपको ध्यान दिया या थोड़ा सा आपको वैल्यू दिया, तब कहीं ना कहीं आपने ना उनके हिंट्स को नहीं समझा, या शायद आप उनके प्रेम को अनदेखा कर गए, या कुछ ऐसा हुआ कि आपने उनके होते हुए किसी और को फोकस किया, किसी और को वैल्यू दी, जिससे अब उनको ऐसा लग रहा है कि इट्स बेटर कि आप उनसे दूर रहें और वो अपने जीवन में खुश रहें। वो एंजॉय करते हुए, ट्रैवल करते हुए, घूमते फिरते हुए, बहुत सारे लोगों से बात करते हुए, दोस्ताना व्यवहार रखते हुए नजर आएंगे और आपको उनकी इसी एनर्जी से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील होगा, स्ट्रॉन्ग अर्ज फील होगी, जैसे आप उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहेंगे। ऐसे भी पॉसिबिलिटीज बनेंगे कि बार बार आपके कोई ना कोई इवेंट्स, यानी कि किसी इवेंट्स में वो आप दोनों साथ ही होंगे, कोई पार्टी गेट टुगेदर में बार बार आप लोग साथ होते हुए नजर आएंगे। आपको अच्छा बहुत लगेगा ये सब देख के, लेकिन कहीं ना कहीं दिल ऐसा भी लगेगा जैसे टूटेगा। आपको लगेगा अंदर से कि क्रश जो है ना पहले जैसे बिहेव नहीं कर रहे जैसे थे, और इनका बर्ताव बहुत परिवर्तन में आता हुआ। लाइक आपको ऐसे लिटरली लगेगा कि अब वो आपको स्पेशल नहीं मानते, आपके अलावा सब लोग अब उनके लिए स्पेशल हो चुके हैं। तो वो एक एम्प्टी वाली फीलिंग जरूर होगी, आपके अंदर आएगी। एक्सप्रेस नहीं करेंगे लव वगैरह में, आप लोगों के क्रश के मामले में चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। दोस्तों के साथ खूब ट्रैवलिंग, हंसी मजाक, एंजॉयमेंट होगा। दोस्तों के साथ आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी होगी, आप बहुत एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों के साथ तो आप बहुत चुलबुले होते हुए या एंजॉय करते हुए, हैप्पीएस्ट एनर्जी को इवन ट्रैवल करते हुए भी नजर आएंगे। आपके पीआर रिलेटेड, वीजा या ग्रीन कार्ड रिलेटेड कोई कार्य है तो उसमें भी सफलता मिलती हुई इस महीने नजर आएगी। इस महीने अगर विदेश यात्रा के लिए ट्राई कर रहे हैं और फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो वो सॉल्व होगी, फाइनली आप ये विदेश यात्रा की तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है। आपके लिए मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सिचुएशन आपके फेवर में काफी ज्यादा होगी। हाँ, अगर सिंगल हो, आप डेटिंग वेटिंग की एनर्जी में जाना चाहते हो
तो देखो डेटिंग की एनर्जी में ऐसा है कि अप्रोच जरूर आपको इस मंथ के एंड में कोई आपको मिल सकता है, कोई आपको साथ फ्लर्ट कर सकता है, आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता है, बट यहाँ पर आप थोड़े से डाउटफुल हो, आप क्लियर नहीं हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको पता ही नहीं आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। एक पल आप मांग रहे हो कि आपकी रिलेशनशिप में आपको कोई लाइफ में मिल जाए, कोई सच्चा प्यार, और अगले पल आप सोच रहे हो नहीं मैं अकेले में अपने आप में ही खुश हूँ। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर कंफ्यूजन ज्यादा है, ओवरऑल आप में लोग इंटरेस्ट जरूर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की ओर देखूं, आप स्पिरिचुअल भी बहुत होंगे, पूजा पाठ में मन लगेगा, या अपने अंदर के आध्यात्मिक शक्तियों को, अपने आत्मिक जो हमारे अंदर की आत्मा सोल में जो शक्ति है उसके पावर को आप डेफिनेटली इस महीने महसूस करेंगे, ठीक है। इस महीने शादी वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं तो टाइम बहुत अच्छा है, इस मंथ तक इस महीने में इस महीने में गुड न्यूज मिल सकती है, ठीक है। लेट्स सी अब आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन में क्या आगे एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में। अच्छा, फादर का खूब सपोर्ट मिलने वाला है इस महीने आपको, फादर से आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे इनके लिए। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि इस महीने ना आप बीते कल से कुछ कंपेयर जरूर करोगे, आपको एहसास जरूर होगा कुछ ऐसा, जैसे कि आपको लगेगा कि कुछ तो है जो परिवर्तन से गुजर रहा है, एक बड़ा चेंज आपको अपने जीवन में जरूर महसूस होने वाला है, ठीक है। इस मंथ क्यों ये चेंज होगा, ये चेंज किसी के अंदर स्पेशली महसूस हो सकता है आपको अंदर, यानी कि इस मंथ आप फील करेंगे कि कुछ लोग बदल गए हैं, कुछ लोगों में बड़े परिवर्तन आ गए हैं। ये अब वैसे ही कोई हो सकते हैं जो आपको कल तक बहुत ज्यादा स्पेशल कंसिडर करते हैं, वो अचानक से आपको बहुत आम बना देंगे इस महीने, ठीक है। ये कुछ ऐसे ही होंगे जो, जैसे मैंने क्रश की स्थिति में आपको बताया, कोई दोस्तों की स्थिति में ऐसा हो जाएगा, या आप किसी को बहुत ज्यादा किसी की तरफ आकर्षित है तो आप देखेंगे वो इंसान ने आपको आम बना दिया। ये याद रखना, वो व्यक्ति जो भी आपके साथ बर्ताव करने वाला है या करने वाली है, ये कहीं ना कहीं आप समझ लो आप ही को आपका आईना दिखाने बराबर होगा, ठीक है। ये आपको आईना दिखाएंगे इस महीने, जिससे डेफिनेटली आपको बुरा लगेगा। मंथ के एंड तक आपको लगना शुरू हो जाएगा कि मानो किसी ने आपको हर्ट किया, अपसेट किया। तो ये क्यों हो रहा है, बेसिकली कोई आपको आपका आईना दिखाने की कोशिश। आईने का मतलब ये हो गया कि इस इंसान के साथ कल आपने ऐसा कोई बर्ताव किया है जिसका रिफ्लेक्शन वो आपको देंगे। अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, कहीं ना कहीं आप थोड़ा एकांत में बैठकर सोचें, अनजाने में या जान के कोई ऐसी चीज आपने जरूर करी है जिससे ये इंसान इफेक्ट हुआ है और उसने आपको बैकफायर किया है, उसने आपको रिएक्शन दिया है कि बेटा अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भी करके दिखाएंगे। तो वो वाला आपके ऊपर हुआ है हावी, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए, अच्छा मैंने अफेयर में आप लोगों को बताया नहीं, जो लोग अफेयर में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, उन लोगों के लिए बहुत रोमांटिक कनेक्शन रहेगा, बहुत एंजॉय करोगे आप लोग। आप लोग गेट टुगेदर पार्टीज में एक दूसरे के साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए, नाचते गाते हुए, खूब एकदम फुल ऑफ लाइफ वाली एनर्जी में महसूस करोगे। एक्स्ट्रा मैरिटल नॉर्मल अफेयर दोनों ही सिनेरियोज के लिए कहूंगी। इनफैक्ट अगर आप अपने किसी अफेयर में और आप एक स्टेबिलिटी चाहते थे, पार्टनर के साथ एक कमिटमेंट चाहते थे, तो इस महीने आपको कमिटमेंट या स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस बन रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए जाने के लिए तैयार हो जाएंगे और आगे कहानी के लिए लाइक प्रपोजल दे सकते हैं, या आपको बता सकते हैं कि चलो फैमिली से बात कर लेते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन भी बनेगी, तो ये चीजें आपके फेवर में जरूर होंगी, ठीक है। यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्या स्थिति बन रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं और बहुत बिट्रेड फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जैसे आपने उनको चीट किया है, कोई बात आपने उनसे छुपाई है जिसका उनको हर्ट हुआ है, कहीं ना कहीं कोई बात उन्हें परेशान कर रही है। इस वक्त ये अपनी सेल्फ वर्थ पे पिछले कुछ टाइम से ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस मंथ आपको वो दिखाएंगे जो सत्य नहीं है। याद रखना इस बात को, मैं ठीक तरीके से कह रही हूँ कि आपको सिर्फ वही दिखाया जाएगा जो सत्य नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाएगा, बेसिकली आपके पार्टनर, जैसे मैंने कहा, इस महीने आपको आपका आईना देखने को मिलेगा, यानी कि आपके साथ वही घटनाएं घटित कर दी जाएंगी जिससे आप कहीं ना कहीं कल किसी का दिल दुखा चुके हो, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कि आपने इसी व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ किया है। ऐसा हो सकता है कि आपने पास में कोई अफेयर में, कोई पास्ट आपका रिलेशनशिप ऐसा था जिसमें आपने भी सेम किया था और वही कहीं ना कहीं कर्मा बैकफायर कर रहा है आपके सामने, ठीक है। यानी कि पास में आपने भी किसी के साथ जाने अनजाने किसी को हर्ट किया, किसी को चोट पहुंचाई, किसी के इमोशंस को वैल्यू नहीं दी, और वही कहीं ना कहीं आपको इस मंथ बैकफायर होता हुआ दिखेगा। आपके क्रश के मामले में देखा जाए या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के मामले में देखा जाए, हो सकता है ये वही व्यक्ति है जिनसे आप डील कर रहे हो, ये वही है, या तो कोई पास्ट का पर्सन होगा जिसके साथ आपने ऐसा किया है। क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि इस महीने आप जो फेस करेंगे वो आईना ही होगा, वो कोई रिफ्लेक्शन ही होगा जो आपने किसी को दिया है, ठीक है। कहीं ना कहीं कर्मों का बैलेंस किया, कार्मिक डेप्थ्स क्लियर होते नजर आ रहे हैं। इस मंथ आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं अकेले ज्यादा रहेंगे, अपने आप में ज्यादा रखेंगे, लेकिन दिखाएंगे कैसे, दिखाएंगे कि बहुत से लोग अब उनमें इंटरेस्टेड है, दुनिया जो है उनके पीछे पागल है,
लोग मर रहे हैं लिटरली, आपको ऐसे ऐसी स्टेटस डीपीज उनका घूमना फिरना सब कुछ दिखाया जाएगा और दिखाया जाएगा कि तुम्हारे बिना भी हमारा जीवन कितना सुंदर है और तुम्हारे बिना हम अपनी लाइफ को कितना और ज्यादा सुंदर बना सकते हैं। आपको पूरी तरह क्रेजी कर दिया जाएगा, लिटरली आपका दिमाग घुमा कर रखने की पूरी पूरी कोशिश होगी और आप उनके साथ बिताए हुए हर एक लम्हे हर एक पल को इतना याद करेंगे कि आपका मन भावुक हो जाएगा इस बात से। कहीं ना कहीं आप भी विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आपके पार्टनर आखिर ऐसा कर कैसे सकते हैं। बेसिकली क्या होगा कि आपके पार्टनर आपको कोई बहुत बड़ा रिवेंज देते हुए नजर आएंगे इस महीने, जैसे कि आपके पार्टनर आपको कोई बहुत बड़ा लेसन दे रहे हैं, सबक सिखा रहे हैं, मानो वो आपको कुछ एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको बताने की कोशिश कर रही है कि जो आपने उनके साथ किया वो गलत था। अब हो सकता है आपने इनके साथ किया या पास में किसी पर्सन के साथ किया, बट कहीं ना कहीं ये आपको एक बहुत बड़ा धोखा या परेशानियां देते हुए, स्ट्रेस देते हुए नजर आएंगे और उसका कारण कहीं ना कहीं 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाती है कि ये आपको लेकर बहुत अपसेट हुए हैं, बहुत ज्यादा इन्होंने आपका इंतजार किया, इन्होंने आपको लेकर अपना मन भावुक किया, इन्होंने सिचुएशंस ठीक होने की एक्सपेक्टेशंस रखी, पर अब इनका दिल टूट चुका है जिसकी वजह से इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब ये आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको सबक जरूर सिखाया जाएगा कि भाई आप जो है, अब आप ये सोचेंगे कि नहीं दीदी मुझे तो हर्ट होगा ही नहीं, हम देखेंगे सितंबर में आपके साथ क्या होता है, बिकॉज ये सिचुएशन आपकी भी दिख रही है कि आप डेफिनेटली उनके बर्ताव से हर्ट होने वाले हैं। आपको मन आपका भावुक हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे कि इतना भी मैंने क्या कर दिया कि यार मुझे खून के आंसू रुलाया जा रहा है। तो बेसिकली आपके पार्टनर आपसे कोई रिवेंज जरूर लेने वाले हैं इस महीने। हालांकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर इस सिचुएशन को ठीक करना है तो आपको समझना होगा एकांत में बैठ के कि कहाँ सिचुएशन खराब हुई और उसे बात करके कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन से चीजों को ठीक होते हुए ही फील कर पाएंगे। अगर आपने उनसे प्रॉपर कम्युनिकेट किया, सिचुएशन को संभाला, तो वो जरूर समझेंगे सुनेंगे, अदरवाइज मुझे नहीं दिख रहा। और बहुत से लोगों के लिए सिचुएशन उल्टी भी हो सकती है, बहुत से लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आप मैरिड है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप उन्हें कभी नहीं समझेंगे, आप उनकी कभी कदर नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो ऐसा करेंगे। फूल की एनर्जी उनकी इमेच्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति इस वक्त रिस्क लेना चाहेंगे और कहीं ना कहीं बचपना बहुत दिखाएंगे। ये कोई ऐसी एनर्जी में है जहां पर ये आपसे दूरियां बनाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए ओवरऑल एडवाइस अगर मैं कहूँ तो ओवरऑल एडवाइस तो यूनिवर्स आपको ये कहती है कि हर चीज को ना मदरली तरीके से हैंडल करने की कोशिश करो। मदरली यानी कि किसी का दिल नहीं दुखाना है इस महीने, आपको किसी को भी हर्ट नहीं होने देना है। अगर कोई हर्ट हो रहा है तो आप उसे प्यार से एक माँ की तरह समझाने की कोशिश करें, चाहे आप एक पुरुष है, आप एक माँ की तरह उसे हैंडल करने की कोशिश करें। साथ ही साथ अपनी साज श्रृंगार पे बहुत ध्यान दें, अपनी हेल्थ, अपनी सेल्फ रूटीन पे बहुत ज्यादा फोकस करें। आपके लिए कहीं ना कहीं सिचुएशन ये है कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा बैलेंसिंग सिचुएशन सीखने की जरूरत है कि हर इंसान को, हर व्यक्ति को किस तरह बैलेंस करना है। किसी भी जगह एक जगह बहुत ज्यादा पलड़ा भारी होते हुए नहीं देखना है कि भाई एक ही जगह आप बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं, झुक रहे हैं कि भाई एक होता है ना कि किसी इंसान पे ज्यादा, एक ही इंसान पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, दूसरे पे नहीं कर रहे हैं। सब जगह बैलेंस करें, सब लोगों से सही तरीके से सही बैलेंस मात्रा में डील करना सीखे, शायद उससे सिचुएशन आपकी संभल सकती है। ठीक है, सो यहाँ पर ओवरऑल आपकी सोशल लाइफ में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इस महीने कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके एक्शंस बहुत ज्यादा रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, काम बनते हुए ही नजर आएंगे। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी तो बहुत बढ़िया ही है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। बाकी कोई अन्य जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगी। और ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।